2017 22 जुलाई को पुलिस को एक कॉल आती है। जो कॉल है ये दिल्ली का पुलिस थाना पड़ता है भजनपुरा, दिल्ली का भजनपुरा पुलिस थाना। और जब एक सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति की लाश उसके कमरे में है, तब सूचना मिलते ही वहाँ पुलिस पहुंच जाती है उसके कमरे पर। जो मृतक होता है जिसका नाम होता है मदन मोहन, जो सरकारी कर्मचारी था, उसकी किसी ने हत्या कर दिया। जब पुलिस पूरा छानबीन करती है और जब इस कहानी का पता चलता है, वाकई में पुलिस भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, कैसे इस सरकारी कर्मचारी को ऐसे मौत के घाट कोई उतार सकता है। तो वाकई में कहानी चौंकाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ, ये दिल्ली का एक जगह पड़ता है भजनपुरा। और भजनपुरा में एक व्यक्ति 2016 में रिटायर होकर यहाँ पर किराए के मकान पे रहता था। 2016 में जब रिटायर हुआ था, उसके बाद वो अपने भजनपुरा इलाके में किराए पर रहता था। और जो उसकी वाइफ थी, जो पत्नी थी, 2014 में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तब से जो मदन मोहन था वो अकेला यहाँ रहता था किराए के मकान पे। और एक दिन फिर उसने सोचा कि रिटायर्ड होने के बाद पैसा तो बहुत था, फिर उसने एक नौकरानी रखी। जो नौकरानी कम से कम 40 से 45 साल की रही होगी, खूबसूरत नौकरानी रखी। और उसके बाद नौकरानी रखने के बाद वो काफ़ी खुश था, क्योंकि जो खाना पीना था उसको बना मिलता था, कपड़े धोना अब उसे कुछ नहीं करना पड़ रहा था। यानी वो काफ़ी खुश था जब से उसने नौकरानी रखी। और नौकरानी भी काफ़ी सुंदर थी। और एक दिन जब नौकरानी मदन मोहन में, इन दोनों में कब आंखें चार हो जाती है, कब इन दोनों को प्यार हो जाता है, और जब इनको प्यार हो जाता है कब इनके बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं, यानी अवैध संबंध यहाँ पर कायम हो जाते हैं। दोनों बहुत प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे पे मरने मिटने की यहाँ पर कस्में खाने लगे। तो जब सब कुछ सही चल रहा था, मदन मोहन अक्सर उसे घुमाने भी ले जाता था और उसे अच्छा खासा पैसा भी देता था, क्योंकि जो मदन मोहन था अच्छा पैसा वाला था, सरकारी कर्मचारी था, रिटायर्ड हुआ था, तो उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। और जो नौकरानी थी वो चाहती थी, वो भी ऐसा ही एंजॉय करना चाहती थी और पैसा चाहती थी। तो उसने भी मदन मोहन का काफ़ी साथ दिया था। और जिनके बीच न जाने 2016 से और 2017 का ये कांड हुआ था, तब तक उन्होंने अनेक टाइम यहाँ पर अवैध संबंध बनाए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब आसपास के लोगों को पता चलता है जो मदन मोहन है और जो नौकरानी है, इन दोनों के बीच अवैध संबंध है। और जो नौकरानी थी उनका एक बेटा भी था 20 साल का, जिसका नाम था प्रेमनाथ। प्रेमनाथ को जब ये भनक पड़ती है जो मदन मोहन है और जो उसकी माँ है, इन दोनों के बीच अवैध संबंध है। प्रेमनाथ ने अपनी माँ को भी समझाया, वहीं मदन मोहन को भी समझाया कि दूर रहो और ये काम बेकार है और लोग क्या बोलते हैं। लेकिन जो माँ थी, नौकरानी थी जो मदन मोहन की, वो नहीं मानी और न ही मदन मोहन माना। इन दोनों के बीच बेटे के टोकने रोकने के बाद भी इन दोनों के बीच अवैध संबंध बनते रहे। जब कुछ सब सही चल रहा था, और जो मदन मोहन है और जो नौकरानी है, कभी कभी जो मदन मोहन था, जब उसका बेटा घर पर नहीं होता था नौकरानी का, तो वो अक्सर नौकरानी के घर पर जाता और वहीं वो दोनों अवैध संबंध बनाते, यानी घंटों घंटे तक अवैध संबंध बनाते। एक दिन जब बेटे को ये पता चलती है, और बेटे ने एक ऐसी खौफनाक साजिश रच डाली। यानी 2017 का मामला है, और 22 जुलाई 2017 को जो नौकरानी थी वो मदन मोहन से छुट्टी लेती है और उस दिन घर पर ही अपना काम करती है। उस दिन वो मदन मोहन के घर पर नहीं जाती काम करने के लिए। तो उसी दिन जो प्रेमनाथ था, 20 साल का लड़का था, उसने एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया कि मदन मोहन को कैसे रास्ते से हटाना है। फिर वो जाता है मार्केट, और मार्केट से एक चुन्नी लाता है और 22 जुलाई को जाता है मदन मोहन के घर, जो वहाँ अकेला था। पहले इन दोनों के बीच बहस होती है, और बहस इतनी बढ़ जाती है, जो प्रेमनाथ था, 20 साल का लड़का था, उसने कब उसके गला दबाकर, उसका चुन्नी से गला दबाया और उसे मौत के घाट उतार दिया। तो अब वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने उसे मौत के घाट उतार दिया, अब कोई देख लेगा तो ये भी प्रॉब्लम थी। तो उसने सोचा इसको लाश को ठिकाने लगाना है। पहले तो उसने सोचा कि जो मदन मोहन था, जो बुजुर्ग था, उसे कहीं ठिकाने लगा जाए, जिससे पुलिस को पता न चले, यार किसी को भनक तक न पड़े कि मैंने इसकी हत्या कर दी। लेकिन जो लाश थी, जो शरीर था, वो काफ़ी भारी था, तो वो उसे उठा नहीं पाया। लेकिन फिर उसने सोचा, मदन मोहन के घर पे एक पुरानी बक्सा रखा, बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। तब उसे प्रेमनाथ उसे उस बक्से में डालता है और उसे बंद करके वहाँ से फरार हो जाता है। जब पुलिस को ये खबर मिलती है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी लाश उसके घर पर पड़ी है, तब जाके इस केस में खुलासा हुआ। और जब पुलिस को पता चलता है कि ये मामला था, जो अवैध संबंध था, जो नौकरानी थी और यहाँ पर मदन मोहन के बीच अवैध संबंध थे, और इनका काफ़ी साल तक यहाँ पर अवैध संबंध था, जिसके कारण इसके बेटे, 20 साल का जो बेटा होता है प्रेमनाथ,
उन दोनों को भनक लगती है और उसने जो मदन मोहन को मौत की घाट उतार दिया। मदन मोहन के मौत की घाट के बाद पुलिस छानबीन करती है और उसे जो प्रेमनाथ होता है 20 साल का, उसे पकड़ लेती है और जब उससे पूछताछ होती है वाकई में वो चौंका देने वाला यहाँ पर खुलासा करता है। कहता है जो उसकी माँ है और जो मदन मोहन है, इन दोनों के बीच अवैध संबंध थे। मैंने दोनों को समझाया लेकिन ये नहीं माने। फिर मेरे दिमाग में एक ऐसी खौफनाक साजिश पनपा और फिर मैंने 22 जुलाई 2017 को उसे मौत के घाट उतार दिया। प्रेमनाथ था, 20 वर्षीय प्रेमनाथ ने, उसने पुलिस को बेखौफ से बताया, न उसे डर था। उसने पूरा ये जो कहानी था ये पूरा कबूला कि मैंने ही यहाँ पर मदन मोहन को मारा, उसको मौत की घाट उतारा क्योंकि उसके अवैध संबंध मेरी माँ के साथ थे। तो दोस्तों, एक ऐसी खौफनाक साजिश रची प्रेमनाथ ने जो मात्र 20 साल का था और पुलिस के सामने वो बिल्कुल भी नहीं डरा और उसने खुला बोला कि मैं नहीं यहाँ पर जो मदन मोहन है उसे मौत के घाट उतारा। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसमें मदन मोहन और नौकरानी के बीच अवैध संबंध बन जाते। तो ये कहानी था 2017 का। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया था और बाकी का जो उस पर कार्रवाई हुई होगी वो 2017 में हो चुकी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल को दुखाना नहीं है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना है, आपको सचेत करना है, सतर्क करना है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।